सेहरी खाए 8 बजे दिन आपने 1 बाल्टी उल्टी कर दिया। कितना? 1 बाल्टी। अब रोजा नहीं टूटा। बहुत आदमी बोले उल्टी हो गया, रोजा टूट गया। लगता मुफ्ती बाप का ठौला। बहुत आदमी होता कि कान में तेल, अरे रोजा टूट गया, कान में कुछ, अरे रोजा टूट गया। तो इतना कमजोर रोजा कहा रखते कि हर वक्त टूटते रहता। लेकिन मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और जब रमजान का महीना आए तो रोजा रख। एक बात और सुन ले, इसलिए कि मेरी माँ बहनें रोजा रखती है लेकिन बहुत तरीका नहीं जानती है। आप रोजा रखें, रोजा रख रहे हैं मेरी माँ बहन, आप रोजा रखते रखते आपने 10 रोजा रखा, गौर करो, 12 रोजा रखे, 15 रख ली। 15 रोजा रखने के बाद सेहरी खाए, और सेहरी खाने के बाद जोहर के टाइम में आप नापाक हो गए। नापाक हो गए, रोजा खत्म। आपने सेहरी खाया था, 15 रोजा रखा, अब आप आदि तौर पर जो औरतों को खून, वो खून शुरू हो गया। अब वो आपका रोजा खत्म है, तो आप क्या करें, जोहर के टाइम में कुछ खा लें। जैसे रोजा खुला, रोजा टूटा, रोजा टूट गया, आप कुछ खा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम जोहर की नमाज दिखावटी पढ़ लेंगे, असर भी पढ़ लेंगे दिखावटी, बाल बच्चों से छुपा देंगे, तो ये हराम है, ये गुनाह है। आपने रोजा रखा था, असर के टाइम में आप नापाक हो गए, जोहर नमाज पढ़े, असर में नापाक हो गए। अब जो ही नापाक हो गए, फौरन कुछ खा पी लीजिए। औलमा बैठे हैं, फौरन कुछ खा पी लीजिए। या तो जाहिर में भी खा सकते हैं, छुप के भी खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे, हम रोजा मेरा टूट गया लेकिन हम इफ्तारी करने बैठ गए, असर में सबके साथ नमाज पढ़ लिए, हम छुपा करके, ये गुनाह है, हराम। जो ही नापाक हुए फौरन खा पी लीजिए, आपका रोजा खत्म। अब आप अगर उस हालत में दिन गुजार देते हैं तो सवाब के बजाय उल्टा गुनाह होगा। अगर आपने सेहरी किया और 8 बजे दिन उल्टी हो गया, सेहरी खाए 8 बजे दिन आपने 1 बाल्टी उल्टी कर दिया। कितना? 1 बाल्टी। अब रोजा नहीं टूटा। बहुत आदमी बोले उल्टी हो गया, रोजा टूट गया। लगता मुफ्ती बाप का ठौला। तो रोजा नहीं टूटा आपका, रोजा नहीं टूटा। अगर 1 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम ने अगर 2 किलो भी उल्टी कर दिया तो रोजा नहीं टूटा। हाँ, अगर आप कहीं से काम करके आए और आपको भूल गए थे हम सेहरी खाएं, रोजा रखें, लेकिन आप ठीक घर घुसे, आपका ज़हन से निकल गया कि रोजा का महीना है, हम रोजा रखें, आपने गिलास से पानी निकाल के पी लिया। पीते पीते ठीक आधा पानी पिए थे कि याद, अरे रोजा है, तो फौरन कुल्ली कर दो। जब मुंह में पानी है, अब आया और मुंह का पानी उल्टी कर थूक दो, और जो ही पानी थूको और दोबारा फिर मत, और फिर नियत, तो रोजा आपका नियत भी नहीं, रोजा आपका रह गया, रोजा हो गया आपका। लेकिन अगर पानी मुंह में लेने के बाद भी अगर याद रहा फिर अंदर कर ले तो रोजा टूट गया। तो जैसे कोई बूढ़ा खा रहा था, बूढ़ा आदमी है, कमजोर है, वो रोजा रख रहा था, और रोजा रखते रखते वो असर के टाइम में वो एकदम भूल गया, और वो रोजा रख के बाद जैसे वजू करता है बहुत आदमी, आधा तो वजू के बाद पानी पी लेता है जो बचता है। तो बहुत आदमी रोजेदार रहने के बाद भी कभी कभी ज़हन से निकल जाता है, उठ के पानी पी लिया, अरे हम तो रोजा रखे थे, पानी पी लिए, तो अब आपका रोजा टूटा नहीं। अगर भूल से खाना पीने से रोजा नहीं टूटता है, तो उसका ख्याल रखना होगा। बहुत आदमी होता है कि कान में तेल, अरे रोजा टूट गया, कान में कुछ, अरे रोजा टूट गया। तो इतना कमजोर रोजा कहा रखते कि हर वक्त टूटते रहता। तो तरीका भी सीखना चाहिए। अब हम लोग कुछ जानते नहीं है। मेरी माँ बहन, अच्छा एक चीज और बताए, अगर जो औरत सेहरी बनाती है रमजान में, सेहरी बनाएगी तो जब सब सोई रहती है, एक बहू है, 2-3 वो गोतनी है, तो सास है, सब सोई है, अब वो अकेले सेहरी बना रही, पटपटा बना रही, तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। और वो इस नियत से बनाए कि बरकत का खाना है, मेरे हाथ से पका हुआ खाना पूरा परिवार खा के रोजा रखेंगे, तो आपका सेहरी बनाना भी सवाब है, और सेहरी बरकत का खाना है। और ईद में आप लोग जिद ना करिएगा, शोहर जो लाके दे दे, कपड़ा हो, साड़ी हो, सूट हो, मोहब्बत से रख लीजिएगा। आज की बीवी रखेगी, कितना रोजा नमाज करेगी। ईद में इन साल बीवी को लेके बाजार मत जाना, अपने तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना। अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती, इसको कब जांच करोगे? कभी बीवी की मोहब्बत तो जांच करना चाहिए। तुम बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, भाई से लड़ाई कर लिया, घर में दीवार खड़ा कर दिया, तो बीवी तेरी तुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं, इसको जांचने के लिए इन साल ईद में बीवी को साथ में बाजार लेके मत जाना। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, चाहे वो किशनगंज जाओ, चाहे बहादुरगंज जाओ, चाहे अररिया, जहाँ जाना हो,
खुद कपड़ा खरीदना बीवी का और लाना घर और ला के बीवी के हाथ में दे के उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना। पहनेगी कभी नहीं पहनेगी, आदत बन गई। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। एक दिन अपने दुपट्टा सी रही थी नबी की बेटी फातिमा। अली फरमाते फातिमा क्या करती हो? फातिमा फरमाती मेरे सरताज नमाज पढ़ने में आसानी होगी इसलिए दुपट्टा मरम्मत करती हूँ। फातिमा का जब तक एक कपड़ा पुराना नहीं होता, 17 पेवन नहीं लगता, तब तक फातिमा दूसरा कपड़ा नहीं पहनती। आज हमारे घर में कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, डिजाइन पे डिजाइन, रंगीन पे रंगीन लेकिन मुसल्ला तेरे घर में नहीं है, तस्बीह तेरे घर में नहीं है, कुरान की तिलावत की खुशबू घर में चली गई है। मेरी माँ बहन, रमजान आने से पहले मेरे भाइयों शब बरात के शब में तौबा करके नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और इस नमाज की आदि बना। मस्जिदों को सजदों से आबाद कर। रमजान में जब नमाज पढ़ते हो सब परिवार, रमजान में पूरा परिवार नमाज पढ़ते हो तो पढ़ते घर में कितनी बरकत होती है। अभी सेब नहीं खरीदते हो, संतरा नहीं खाते हो, काजू किशमिश चौड़ा गरी लाते हो, लेकिन रमजान में खजूर खाओगे, सेब खाओगे, संतरा खाओगे, फल फ्रूट खाओगे। क्यों? इसलिए कि सब घर में जब इबादत करता है ना तो घर में बरकत होती है। अब इतनी बरकत होती है कि गरीब भी 1 महीना सेब संतरा खाता है। जहां नमाज रोजा छोड़ दिए, संतरा फल फ्रूट सब गायब, मल भत्ता आलू चोखा हाजी। तो नमाज में बरकत है। खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो और अपने कमाइयों का हिस्सा मस्जिदों में लगाओ, और जब लगाओगे तो इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा, आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। आज तेरा बेटा पागल को देख के आई लव यू, आज तेरी बेटी मोबाइल चलाए, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रही है, जहां माँ बाप है वहां बेटी मोबाइल में टावर गए। कहाँ हुआ रे, किसका फोन था पता नहीं चला। जवान जवान बेटी मोबाइल लेके चली, जवान बेटा मोबाइल लेके चली। 13 साल उम्र है, फेसबुक में गलत गलत वीडियो देख रहा है। 14 साल उम्र है, अश्लील वीडियो देख रहा है। 15 साल उम्र है, बेहयाई की बातें शुरू हो गई। 18 साल उम्र में कान में हेडफोन लगा के दीवाना, न पढ़ना न लिखना, शादी के चक्कर। कौन लड़की कहाँ है नंबर हासिल करो, कहाँ के वो लड़की उनके पीछे घूमो। जलसे में आया तो जलसे में कम, मेला में ज्यादा घूमो। जलसे में बैठना नहीं है, जहाँ जहाँ लड़कियां घूम रहे वहाँ तुम भी जाके घुस जाओ, वहाँ वो जा रही हो तुम भी वहाँ जाओ। मोबाइल को जूम करके दूसरी लड़की को फोटो लो। मुसलमानों याद रखना, अपने बेटों को तुम पढ़ा लिखा होता तो वो जलसों में आके आवारा के तरह नहीं घूमता, बल्कि चलता तो गुलाम रसूल की तरह, बैठता तो गुलाम नबी की तरह, बोलता तो गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ता आशिके मुस्तफा के तरह। आज बेटा जलसों में आकर के अय्याशी करने पे लगा है। जिधर लड़कियां जा रही लड़का लोग उधर जा रहा है, इशारा कर रहा है उधर चलो ने रे, कहां जा रहा बोलो दो, उसके पीछे दौड़ रहे हो। याद रखना कयामत फरिश्ते आते हैं जलसे में, हर महफिल में फरिश्ता आता है। तुम जो मुझको दिया, हर फरिश्ते जलसे में आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते जब अल्लाह व रसूल का जिक्र होता है, जहाँ महफिलें सजती है, वहाँ अल्लाह के रसूल के फरिश्ते आते हैं। और फरिश्ते आने के बाद उस फरिश्ते आते हैं, नाम लिखता है, उसका नाम लिखता है और उसके माँ बाप का नाम लिखता है, अल्लाह के पास जाता है। ये मौला तेरे अल्लाह व रसूल का जिक्र है। उस महफिल में ये लोग बैठा था, सुभान अल्लाह पढ़ रहा था, जलसे में बैठा था, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा था, कुछ लोग घूम रहा था, कुछ लोग छेड़ रहा था, कुछ लोग गलत हरकत कर रहा था, सब फरिश्ता लिखता है। अरे तुम कमेटी वाला देखे या ना देखे, झारखंडी बाबा देखे या ना देखे, हर लोग देखे या ना देखे, अरे तेरे कांधे में अल्लाह ने तो फरिश्ता रखा है, किरामन कातिबीन। तुम कहां जाओगे फरिश्ता लिखेगा, तुम बोलोगे तो फरिश्ता लिखेगा, शराब पियोगे फरिश्ता लिखेगा, 1.5 बोतल पिया तो लिखेगा, पकौड़ी के साथ पिया है या मुढ़ी के साथ पिया है या पोल्ट्री मुर्गी के साथ पिया है, घर में बैठ के पिया है या खेत में पिया है, 1.5 बोतल या 2 बोतल पिया है, 5 आदमी या 6 आदमी पिया है, सीलम खिंचा तो आग कौन लगाया था, फरिश्ता सब लिख रहा है। जलसे में आके बैठे हो फरिश्ता लिख रहा है, किरामन कातिबीन साथ साथ में है। उधर घूमने जाए तो फरिश्ता साथ में है, वहां बैठ रहे फरिश्ता साथ में है, झुलवा झूलते फरिश्ता साथ में है, सुभान अल्लाह पढ़ते फरिश्ता साथ में है। जहां जहां जाओगे अल्लाह ने 2 पहरेदार कांधे में रखा है, तुम जितना करना है कर लो। कल मैदाने महशर में जब नामाया माल का दफ्तर खुलेगा तब पता चलेगा हम जलसा सुनने गए थे, ये गुनाह लिखाया है, शायद हमने कहीं गैर नजर रखा है, हमने गलत निगाह रखा था, इसलिए लोगों
अपने औलादों को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा बच्चा होगा, सड़कों पे चलेगा तो जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना, मसलके आज लड़कियां मोबाइल, बेटी मोबाइल। अफसोस जिस कौम की बेटियों के हाथ में कुरान होना चाहिए। आज मेरी माँ बहन, कोई पुआल में कोई नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो कोई आवारा होगा, आग लगा दिया, वो सच्चेगा वो। मेरी माँ बहन तू दो चार बातें सुन। अरे मुझको दिए ना जकी अनवर, नकी अनवर, अरे माशाल्लाह समाज के खादिम हैं, समाज का नेता भी बनी, लीडर बनी, जिला परिषद बनो, विधायक बनो, मंत्री बनो, दूसरे का झंडा ढोना बन, अपना झंडा बना। 30 करोड़ भारत में मुसलमान है। अगर चाहेगा ना हर चुनाव में 82 सांसद मुसलमान का होगा और एक 246 क्या कहते हैं एमएलए, 246 एमएलए मुसलमान का बनेगा 30% में। लेकिन हम लोग जिंदगी भर दूसरों के पीछे चलते रहे, क्यों? हम लोग मौलाना मौलवी, हम लोग को अपनी जगह रहने दीजिए। आप समाज में नेता बनो, नेता। अभी वो रिपब्लिक मेरे चैनल में चलाया था, देखे थे? रिपब्लिक में मेरा एक वीडियो चला, मेरी वीडियो देखें, रिपब्लिक चैनल में चलाया गया है। मैंने कहा कि नेता बनो, कहा कि देखिए मौलाना कैसा कहा, भड़काऊ भाषण दे रहा है, अपने कौम को नेता बनने के लिए कह रहा है कि तुम्हारा झोला ढोएंगे जिंदगी भर। अभी रिपब्लिक में मेरी वीडियो चलाया है, नेता बनो, नेता। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से हम लोग लड़का नहीं छोड़ा सकते। थाना से लड़का छुड़ाने के लिए नेता को लेके जाना है। हम लोग को थाना लेके जाओगे 3 महीना और अंदर कर देंगे। और नेता को जनाजा पढ़ाना नहीं है, उनको थाना जाना है। अगर नेता जनाजा पढ़वा दोगे मुर्दा उठ के खड़ा। सबका अलग अलग डिपार्ट है। आपका डिपार्ट जो है वो, मेरा काम है कि हमको तकरीर करना, आपका काम है सुनना। अगर आपको हम तकरीर करवा देंगे तो बस खत्म, क्योंकि आप तो कर नहीं पाइएगा। मेरी माँ बहन तो अपने घर पे रहना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी शोहर से मोहब्बत करना कि शोहर अगर आवाज दे तुम धीरे से जवाब देना। जैसे तुम किचन में हो, सुनो, तुम किचन में हो और तेरा शोहर बेडरूम में है, जिस कमरे में तेरा शोहर है तुम यहाँ किचन में बावर्ची खाना। तेरा शोहर ने बोल दिया फलना की माँ इधर सुनो, कुछ काम है, बुला लिया। अब तुम किचन से आवाज मत दो। अगर सब्जी चढ़ाई है तो गैस को बंद कर दो, अगर चूल्हा में है तो चूल्हा से उतार दो, अपने शोहर के पास जा। शरीयत कहती है शोहर के पास जा और जाकर के धीरे से शोहर को कहना क्या बात है, कुछ कह रहे थे, ताकि शोहर को लगे कि मेरी बीवी इतने धीरे बोल रही कि हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज की बहू बेटी करेगी ऐसा? तुम बेडरूम से आवाज दो फलना की माँ क्या हुआ, नहीं सोचते काम में। खैर आपके यहाँ बलुआ बारी बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। इस सब बात किशनगंज के उस पार के बात। तो मेरी माँ बहन तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना जब आंखों में काजल लगाना तो ये काजल पहला लगा कर शोहर को दिखाना, चेहरे पे क्रीम लगाना तो ये पाउडर शोहर को दिखाना, कान में बाली पहनना तो शोहर को दिखाना, सर के माथा के बाल को संवारना सजाना और जाके शोहर को दिखाना। हाथ में जब चूड़ी या बाला पहनो तो पहले जाके शोहर को दिखा। सहजे पे कोई कपड़ा बदन पे पहनना तो पहले शोहर को दिखाना। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे काजल लगाती है, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे माथा झाड़ती है, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे में क्रीम पाउडर लगा के सजाती है, जो बीवी शोहर के नाम पे कान में बाली पहनती है, जो बीवी शोहर के नाम पे हाथ में चूड़ी पहनती है, जो बीवी शोहर के नाम पे सुंदर कपड़ा पहनती है, अच्छा कपड़ा पहनती है और शोहर के पास जाके खड़ी होकर खाली मुस्कुरा देती है, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम का दुनिया में श्रृंगार कर। बोल मेरी माँ बहन, कितना सवाब है आपको। रोज 2 रकात से नफल, आप नफल नमाज पढ़े नहीं, रुकू सजदा किए नहीं, आप कुछ नहीं किए, खाली चेहरा सजा के शोहर को दिखा देना, 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन हम लोगों को बीवी इस तरह आती है सज के। अरे बीवी कभी सज धज के आएगी आपके पास?
कभी क्रीम पाउडर लगा के आएगी? अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत भूत लगता, भूत घर में घुस गया है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल चुड़ैल की तरह। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बीवी जब कहीं शादी घर गांव में हो, बलुआ बारी में अगर शादी हो या कहीं मोहल्ले में शादी घर जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर विको टर्मरिक, मेला केयर, फेस फेयर, चेहरा इतना सुंदर बना के ऐसे भड़कीला कपड़ा पहन के शादी घर जाती है। वहां शोहर नहीं देख रहा है, गैर मर्द सब देखेगा। वहां बन संवर के गई है। अपने मोहल्ले की औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाई है, लगता सब विदेशी है। मौलाना लोग से पूछिए जो निकाह पढ़ाने के लिए मंडप पे जाते हैं ना, बेटी से निकाह इजाजत लेने के लिए, सोचना पड़ता कि अंदर कैसे जाएंगे। सब लड़कियां सब मोबाइल लेके तैयार है शादी घर में। जहां जहां पिंडाल है खूबसूरत, कहीं पार्क बना दिया, कहीं फुहारा छोड़ दिया है, लड़कियां घूम रही है 3-3 जगह, 5-5 जगह, 2-2 लड़कियां सहेली, फोटो सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। क्या जमाना आ गया शादियों में, है ना। मत पूछिए, सजावट चारों तरफ। अब गौर करो, जो ये चेहरा कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटकाया जाएगा और गोश्त चेहरे से गल-गल के कट-कट के मैदान महशर में जमीन पे गिरेंगे। हड्डी नजर आएगी। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बहन, अगर तू श्रृंगार करके ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं रहेगा, गल-गल के कट-कट के गिरेंगे और सिर्फ हड्डी होगी। और ये अजाब का सिलसिला होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा और खोखले चेहरे पे गोश्त नहीं। बताओ कितने बेशर्म की बात होगी। मेरी माँ बहन, तू चेहरे को सजा, लेकिन शोहर के लिए। तो अपने कपड़ा पहन, शोहर के नाम पे 2 रकअत नफल का सवाब। तो 1 गिलास पानी देना, मजार मत जाना, पानी 1 गिलास अपने शोहर के हाथ में देना, दोनों हाथ से पकड़ के। शोहर कमा के आए मजदूरी करके कहीं से, तुम 1 गिलास पानी लाके शोहर के हाथ में दे के बैठना, उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहन, अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देगी तो 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। रोज डेली 1 गिलास पानी देना, डेली 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। हर दिन डेली देना, डेली सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगो 360 सवाब का जिहाद का सवाब। अब 10 साल खाली पानी दे देना, तेरे नामाए माल में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। 10 साल श्रृंगार कर लेना, तुम्हारे 2-2 रकअत का नफल नमाज का सवाब नामाए माल में जमा होगा। और शोहर के पांव को दबाना, बिन बोले अपने मन से शोहर की खिदमत कर देना। 70 तोला सोना कितना होता है, उतना सोना गरीबों में बांटोगे कितना सवाब, उतना सवाब 1 दिन अपने शोहर के पांव दबाने में होता है। अब मेरी माँ बहन, मेरे दोस्तों, कभी आपकी बीवी बगैर बोले शोहर के आपके पांव दबाती है? आजकल के दौर में तो ऐसा नहीं है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। ये लोग नहीं, ये लोग नहीं, बहादुरगंज के मोड़ के उस पार आप लोग ठीक है। ये कब होती है? जब आपने शादी में बेटी बाप से 5 लाख मांगा। ये भी सुन लीजिए, वो भी हराम है। शराब हराम है ना, जुआ हराम है, ज़िना हराम है, रिश्वत हराम है। तो शादी में जो 5 लाख लेते हो बेटी बाप से, 8 लाख लेते हो, ये हराम पैसा होता है। और वो हराम पैसा तुम अपने खाया, बाप को खिलाया, दादा खिलाया, पूरा खानदान खाया, पूरा मोहल्ला खिलाया, और साथ में हम लोगों को भी खिला दिया। अब हम लोग को खिला खिला के आप लोग भर उठा दिए। हम लोग 10 साल पहले एगो बच्चा फूंकते थे, फट से चुप हो जाता था। अभी एगो बच्चा फूंकते तो उल्टा चिल्लाने लगा। कहा कि आप लोग हराम का पैसा हम लोग को खिला दिया। अब हम लोग तुम लोग के चक्कर में हम लोग को बर्बाद कर रहे हो। अब हम तुम्हारे मोहल्ला में हैं, अब अगर नहीं खाएंगे तुम रखोगे नहीं। आजकल सबसे सस्ता तो मौलाना ही बचा है ना। आज का जलसा 100% कामयाब, जितना मजमा बहुत देर तक अलुआ बाड़ी, बलुआ बाड़ी के लोगों ने फरमाइशें बहुत की थी, हाँ ना, हलवा वाला भी किया था, झंडा वाला किया था। तो ये तमाम बातें सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा लोग देख चुका है, सुन चुका है।
एक जगह गए थे सास ससुर के कदम के नीचे, वो भी पूछ लिया था। तो सही बात है, ये मुझको इनाम दिए हैं। अरे माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है, चेहरे पे दाढ़ी है, मुस्कुराहट है। अल्लाह ताला यहाँ के आने वालों के लिए, बैठने वालों के लिए, सबों के लिए मौला ये जलसे पाक को। अच्छा अच्छा, कुछ बच्चियां हैं, कुछ बच्चियां रेदा पोशी होगी, जिसे ताज दिया जाता है ना, पगड़ी। बेटियां पढ़ रही मदरसे में, क्या बेटी है? अरे आपके पास पढ़ती है वो, बेटियां कारी बन गई। अच्छा, कुरान खत्म की, उसको रिदा देना है। क्या बेटी है? 5 है। उन बेटियों को बुलाओ। बेटी का नाम क्या क्या पुकारिए तो माशाल्लाह। ये नजरा देखिए, साइड में वहां रख लो बेटी, यहाँ पे आ जा, सामने वहां साइड पे आ जा बेटी। ओ बेटी रहमत है, बेटी नेमत है। बेटी पर तकरीर हुई कहाँ? अभी शुरू करने वाले थे, अभी बेटी को देखिएगा। आ जा बेटी, वहाँ से हट जाइए, आ जा बेटी, आ जा। जो पढ़ी आ जा, इधर से आ जा। बेटी रहमत है, बेटी रहमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। आजा। बेटी है तो घर में खुशहाली है, बेटी है तो बरकत है, बेटी है तो रहमत है, बेटी है तो बहार है, बेटी है तो खुशहाल है। बेटी दुल्हन बने तो रोशनी, माँ बने तो जन्नत, दुआ करे तो गारंटी, आंचल उठाए तो बरकत, चेहरा देखे तो मोहब्बत, देख के निकले तो मुसीबत टले, चेहरा देख ले तो हज का सवाब। बेटी एक मकाम अनेक। उन बेटियों ने पवित्र कुरान, पाक कुरान को पढ़ी है, लगन से कुरान को पढ़ी है, मेहनत की है। तो आज इस मजमे में उस बेटियों के सरों पे रिदा रखी जाएगी। स्टेज से बाहर बेटी तू आजा सामने, स्टेज से बाहर आजा बेटी किनारे।